दोस्तों बांग्लादेश में एक बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखी जा सकती है बिकॉज एट दिस स्टेज कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश में एक मिलिट्री कूप देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं लगातार कई न्यूज आउटलेट्स ने इस बात को कवर किया है। और देखो बांग्लादेश में कई सारा इवेंट्स ना एक साथ हो रहा है। देखो एक तरफ तो इनके जो आर्मी चीफ है वकार उज जमा, वो ऑल ऑफ सडन ये कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस के साथ में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई और ऐसा कहा जा रहा था कि क्या यहाँ मोहम्मद यूनुस को हटाने की बात रखी गई है। हालांकि वकार उस जमा सामने आते हैं और इस बात को फिर क्लियर करते हैं कि फिलहाल के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री कूप नहीं हो रहा है। लेकिन देखो बांग्लादेश का इतिहास मिलिट्री कूप के लिए जाना जाता है, कभी भी यहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब देखो इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारे मिलिट्री कूप्स को और क्या इतिहास रहा है इसका। लेकिन इन सब के साथ रिसेंटली जिस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में, उसे भी समझना जरूरी है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline हो या online, we are the lifeline. नाउ दिस इज बांग्लादेश आवर इमीडिएट नेबर। चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं बांग्लादेश में, काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल लाइक कंडीशन है। कभी भी किसी वक्त किसी भी तरह की चीज़ें घट सकती है बांग्लादेश में। और मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली जिस तरह का हालात बना है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप राइज कर रहे हैं। वो सारे ग्रुप्स जो कहा जाता था बांग्लादेश में बैन कर रखा है, उन पर रोक लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर ओपनली इस तरह के ग्रुप सामने आ रहे हैं और रेडिकलाइजेशन को ना बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस इन सब चीज़ को रोकने में काफ़ी ज़्यादा विफल रहे हैं अब तक। और इसलिए देख रहे हैं हम कि इनके जो आर्मी चीफ है वकार उज जमा, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कंटिन्यूसली इनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश करेंटली जो स्टेटस को मेंटेन करके रखा है, जो न्यूट्रलिटी को कहीं ना कहीं कोशिश करके रखा है, बहुत हद तक चीज़ों को ख़राब होने से रोक के रखे हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें इनके हाथ से फिसल सकती है अगर इसी तरीके से कंटिन्यूसली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है ये राइज करते रहे। अब देखो न्यूज़ की माने, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने यहाँ पर, तो ऐसा कहा जा रहा है इनके आर्मी के ही अंदर कुछ जनरल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। आईएसआई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है और कहा जा रहा है कि वो मदद कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइज करे बांग्लादेश में। जिससे होगा क्या कि करेंटली जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है वो कहीं ना कहीं अपने पावर से हट जाए, क्योंकि ये वो पर्सन है जिसने कहीं ना कहीं चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा है। न अब देखो शेख हसीना के जाने के बाद जैसा कहा गया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा और उसके एक चीफ एडवाइजर होंगे, तो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर लाया गया एज अ लीडर, बांग्लादेश में पोर्ट्रे किया गया। और यहाँ पर देखो बाइडेन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, मतलब यूएस का बैकअप था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। तो देखो इसी वजह से हम देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस लंबे समय तक बने रहे और अब देखो ये कहीं ना कहीं पावर में स्टिक हो गए। मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन करवाया जाने वाला था वो करवाया ही नहीं गया और जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चली जा रही हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आर्मी वापस से आ जाए और आर्मी डायरेक्टली यहाँ पर मिलिट्री रूल के जरिए बांग्लादेश में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। नाउ अब देखो पाकिस्तान का इंटरेस्ट बांग्लादेश में बहुत बड़ा है और खास करके इस पूरे रीजन की जब हम जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि चीज़ें घट क्या रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश में कैसे भी करके इंस्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए और यहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट्स चले, जिससे होगा क्या कि इंडिया बिजी हो जाएगा बांग्लादेश को टैकल करने में। मतलब ईस्ट की तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा इंडिया के लिए। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो लार्जर प्लान है और चाइना का भी जो ग्रैंड प्लान है वो ये है कि कैसे भी करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, इस रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए, जिससे होगा क्या कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर चाइना अरुणाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक गेन ले पाएगा। तो यहाँ पर ये भी इनका एक बड़ा प्लान है। और बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, बांग्लादेश की जो हिस्ट्री रही है राइट 1971 के बाद से, ये पाकिस्तान को बहुत हद तक चुभती है और पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। और यहां पर इसी चीज को लेकर आज पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है खास करके बांग्लादेश के साथ में। एंड जिस तरह से उनकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा कि मुजीबुर रहमान को लेकर जो नफरत फैलाया गया है, जो रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, हमने हाल ही देखा था दैट इज
एक बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज के वक्त में बांग्लादेश में एक्टिव हुआ है, वो है हिजबुत तहरीर। अब ये क्या कर रहा है कि कैसे भी करके खिलाफत के नारे लगा रहा है, यहाँ पर एक इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की मांग कर रहा है बांग्लादेश में। तो इस वजह से यहाँ पर जो वकार उस जमा है, ये कहीं ना कहीं थोड़े आप ऐसा कह सकते हो कि प्रेशर में है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बांग्लादेश एज अ कंट्री के लिए ठीक नहीं है, राइट। और इन लार्जर पिक्चर इस पूरे रीजन के लिए ठीक नहीं है। नाउ बांग्लादेश और कूप ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा साथ साथ चल रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, क्योंकि ओवरऑल देखो 29 मिलिट्री कूप्स अभी तक बांग्लादेश में हो चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश एज अ कंट्री बनता है और तब से लेके अब तक हम लगातार इस तरह के इवेंट्स को देख रहे हैं। 1975 में जब हम आते हैं, ठीक 4 साल बाद बांग्लादेश बनने के बाद, यहाँ पर फादर ऑफ नेशन, मतलब बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन थे शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 नवंबर उसी साल 1975 में एक और मिलिट्री कूप होता है जब खुंदाकर मुश्ताक अहमद को रिमूव कर दिया जाता है पावर से, और यहाँ पर जियाउर रहमान का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर हम 7 नवंबर में आते हैं तो वापस यहाँ पर एक मतलब मिलिट्री कूप देखने को मिलता है। टोटल 1 साल के अंदर 3 बार मिलिट्री कूप। आप समझ सकते हो कि किस हद तक चीज़ें खराब हो सकती हैं। यहाँ पर जो भी लोग इन्वॉल्व थे असैसिनेशन में शेख मुजीबुर रहमान को, उनको यहाँ पर मारा जाता है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको रिमूव किया जाता है। खालिद मुशर्रफ जो थे खास करके, उसको यहाँ पर मार दिया जाता है। ना इसके बाद 1977 से लेके 1980 तक, इस बीच हम देखते हैं जियाउर रहमान एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, पूरी तरीके से चीज़ों को संभालते हैं, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिलिट्री कूप होता है। एंड आफ्टर दैट 1982 में कूप होता है अगेन। तो इस तरीके से लगातार ये जो कूप्स है ना, ये होते रहे। 1996 में अटेम्प्ट हुआ। आफ्टर दैट वी कैन सी यहाँ 2007, देन 2009, 2011। तो इस तरह के जितने भी अटेम्प्ट से ये होते रहते हैं। और अभी रिसेंट वाला जो हम देखते हैं जहाँ पर शेख हसीना को कंट्री छोड़कर जाना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, तो इस बीच भी यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री कूप हुआ। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मतलब मोहम्मद यूनुस सामने आते हैं। अब मोहम्मद यूनुस के ऊपर में ही प्रश्न उठ रहा है कि क्या इन्हें भी हटाया जा सकता है। तो देखो इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर कर सकता है बांग्लादेश में। और एक्चुअली में चीज़ें वैसे ही चल रही है, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड में देखते हो ना, तो यहां पर वकार उस जमा ही चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और देखो यही कारण है कि क्यों अभी आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच में एक मीटिंग रखी गई थी, इमरजेंसी मीटिंग, अब जिसके बाद से कहा जा रहा था कि क्या यहां पर हटा दिया जाएगा उन्हें। तो एज सच अभी के लिए तो ये चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ी पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी बनी हुई है। कभी भी आपको ये न्यूज मिल सकता है कि एक बड़ा कूप हो गया बांग्लादेश में दोबारा, जहां मोहम्मद यूनुस को हटा दिया गया है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसे हटा दिया गया है, डायरेक्टली सब कुछ मिलिट्री के हाथ में वापस से आ गया है। तो इस तरह के अपडेट्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, और अगर इस तरह के अपडेट्स आएंगे तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अपडेटेड लेक्चर्स। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नाउ इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपका पीएसआई और ऑप्शनल है, तो रिसेंटली हमने बैच स्टार्ट किया है जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जहां आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू डाइव डीप इनटू पॉलिटिकल थ्योरीज, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो व्हाई टू वेट? Join now, link is in the description. And at last, may God bless you all.